बांग्लादेश के नायक के खलनायक को लेकर हम बात करेंगे इस बुलेटिन में। आपके साथ में अभिषेक पांडे, और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां बांग्लादेश से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहे जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख मुजीबुर रहमान के राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म किया गया है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा बदली गई है। 1971 के मुक्ति संग्राम की परिभाषा में व्यापक बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म किया गया है और बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा बदली गई है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहे जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा बदली गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे शेख मुजीबुर रहमान। उनका राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म किया गया है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा बदली गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच बांग्लादेश को लेकर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से जहां शेख मुजीबुर रहमान को लेकर ये खबर सामने आई, जहां उनका राष्ट्रपिता का दर्जा अब चला गया है। बात अगर यूनुस सरकार को लेकर करें तो यूनुस सरकार अपना ही इतिहास मिटाने लगी है। बांग्लादेश का इतिहास बदलने में मोहम्मद यूनुस लगे हुए हैं और यूनुस सरकार लगातार इतिहास बदलने में जुटी हुई है। शेख मुजीबुर रहमान की विरासत मिटाने में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जुटी हुई है। शेख मुजीबुर रहमान का जो नामो निशान है वो मिटाने पर यूनुस सरकार आमादा नजर आ रही है और लगातार शेख मुजीबुर रहमान का इतिहास मिटाया जा रहा है। शेख हसीना के पिता अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे और शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म किया गया है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदल दी गई है। 1971 के मुक्ति संग्राम की परिभाषा में व्यापक बदलाव किया गया है। 400 से ज्यादा प्रमुख व्यक्तियों का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा बदलाव यहां पर यह किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा और मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार फैसले ले रही है, इन फैसलों को लेकर विरोध होता हुआ भी बांग्लादेश में जो है वो नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है जिस तरीके से 400 से ज्यादा प्रमुख व्यक्तियों का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा रद्द किया गया है? क्या बदलाव बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा किए गए हैं और अब कौन और किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे? बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में नया इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश का जो इतिहास उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद एक अध्यादेश जारी किया गया है। अभी इस अध्यादेश के बताया जा रहा है कि जिनको अभी तक मुक्ति योद्धा कहा जाता था, यानी 1971 वॉर में जो लोग मुक्ति युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे या तो मुक्ति युद्ध के साथ शामिल हुए थे, उन लोगों को मुक्ति योद्धा कहा जाता था। ऐसा 400 लोग जिसको मुक्ति योद्धा कहा जाता था, इस 400 लोगों के नाम के ऊपर से मुक्ति योद्धा जो टैग है, जो सम्मान है, उनको हटा दिया गया है। सिर्फ ये 400 लोग नहीं, ये 400 लोग के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके वजह से आज बांग्लादेश तैयार हुआ है। यानी 1971 में शेख मुजीबुर रहमान जो और उसके साथ और 3 जो लोग जिन्होंने बांग्लादेश का इलेक्शन जीते थे, उनको वो लोग के नाम पे भी जो मुक्ति योद्धा का सम्मान था उनको भी हटाने का जो अध्यादेश वो बांग्लादेश में भी जारी किया गया है। यानी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का ये अध्यादेश के मुताबिक में शेख मुजीबुर रहमान जिनको बंगबंधु कहा जाता था, जिसको देश का नायक कहा जाता था, उनका देश का नायक का जो टैग वो हटा दिया जा रहा है, वो छीना जा रहा है। मगर ये अध्यादेश आने के बाद ही एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि ये अध्यादेश जारी करने के लिए क्या इंटरिम गवर्नमेंट के पास इंटरिम गवर्नमेंट क्या इस तरीके का अध्यादेश जारी कर सकता है जिसमें देश का जो इतिहास वो इतिहास बदलने चला है? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के लिए आज बांग्लादेश तैयार हुआ है। इस पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तैयार करने के पीछे शेख मुजीबुर रहमान का जो अवदान था
जिस तरीके से मुक्ति योद्धा को तैयार किया गया था, जिस तरीके से भारत में मुक्ति योद्धा को भेजकर ट्रेनिंग किया गया था, शेख मुजीबुर रहमान जिस तरीके से बांग्लादेशी लोगों के मन में एक प्रतिशोध के जो स्पीरा वो तैयार किए थे, जो आग तैयार किया गया था, जो आग भड़का था बांग्लादेश में 1971 में, उसके पीछे जिस बंगबंधु का हाथ था, उसी बंगबंधु को अभी देश का खलनायक तैयार करने का कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये अध्यादेश में मेंशन किया जा रहा है कि जो संज्ञा है, यानी किसको मुक्ति योद्धा कहा जाएगा, किसको मुक्ति युद्ध में सहकारी कहा जाएगा, ये दो जगह में दो डिवीजन किया गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति योद्धा नहीं है, शेख मुजीबुर रहमान जो कैटेगरी में आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है मुक्ति युद्ध में सहयोगी, यानी मुक्ति योद्धा में जो लोग हेल्प किए थे उनके तहत आ रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान। इस तरीके का अध्यादेश जो है ये बांग्लादेश में जारी किया गया था, मगर ये जारी होने के बाद ही मोहम्मद यूनुस के ऊपर लगातार सवाल तैयार होते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि बांग्लादेश का जो लोग है वो ये सही तरीके से नहीं ले रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था शेख मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर वो नोटों से हटाया गया था, और अभी शेख मुजीबुर रहमान के नाम के साथ जो बंगबंधु जुड़ा हुआ है उनको हटाने का कोशिश किया जा रहा है, यानी देश का नायक से देश का खलनायक तैयार करने का कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनुस लगातार कर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के नाम के ऊपर। शेख मुजीबुर रहमान का जो हिस्ट्री 1971 का वार का जो हिस्ट्री उसको भी बदलने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था, क्योंकि अगर देखेंगे तो बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम में 1971 वार का जो हिस्ट्री उनको मिटा दिया गया है, और उसी जगह पर जुलाई महीने में 2024 का जुलाई महीने में जो हादसा हुआ था उस घटना को रखा गया है। यानी फिर से एक बार शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान इनका जो हिस्ट्री, बांग्लादेश का जो एक्चुअल हिस्ट्री, उनको बदलने का कोशिश जो है ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। तो इसी को लेकर मोहम्मद यूनुस के जब सवालों का सामना करना पड़ा उसके बाद ही मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसका बयान बदल दिया गया है। उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो अध्यादेश के बारे में कहा जा रहा है, इस अध्यादेश में शेख मुजीबुर रहमान को असम्मानित नहीं किया जा रहा है, ऐसा बयान भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। यानी इंटरिम गवर्नमेंट भी ये अभी कबूल कर रहा है कि जो अध्यादेश दिया गया है उस अध्यादेश के मुताबिक जो डिसीजन वो लोग दिया है वो सही है। यानी उनके इंटरिम गवर्नमेंट का कहने के मुताबिक जो 400 लोगों का नाम ये अध्यादेश का शामिल है वो 400 लोग मुक्ति योद्धा नहीं है, मुक्ति योद्धा का सहकारी है। यानी मुक्ति योद्धा जो 1971 वार में जिनके लिए आज बांग्लादेश तैयार हुआ था, जिनके लिए आज बांग्लादेश स्वाधीन देश तैयार हुआ है, और जिस स्वाधीन देश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना है मोहम्मद यूनुस, जिनके लिए ये पॉसिबल हुआ है, उन लोगों को ये भी असम्मानित करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है बोल सकते हैं। और बांग्लादेश का जो इतिहास उनको बदलने का जो कोशिश वो भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर रानी जिस तरीके से आपने जिक्र किया है लगातार इतिहास को बदलने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन इस बीच आप बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में नए नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को गायब कर दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नोट से हटाई गई है और नई नोट सीरीज में किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और नए नोट जिस तरीके से बांग्लादेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, इन नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी गई हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से नई नोट सीरीज में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है। बांग्लादेश की ये नई करेंसी है, इस तस्वीरों में देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर यहां से हटा दी गई है।